यहाँ पर बात यह है कि जिस तरह से 2002 में लिस्ट निकला था, शुरू में लोग बहुत कंफ्यूज थे कि लिस्ट कहाँ से मिलेगा। फिर हम लोगों ने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद जब हम लोग खोल रहे थे तो वो डाउनलोड किया हुआ नहीं खुल रहा था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उस वेबसाइट को बंद कर दिया था। उसके 2 रोज़ के बाद फिर वेबसाइट खुला और उसके बाद फिर डाउनलोड करके हम लोगों ने वो सारा काम अंजाम दिया। जिन का नाम लिस्ट में 2002 में था, उन लोगों को बताया कि किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है। देखिए, सब कोई पढ़े लिखे नहीं है। हमारे अवाम में बहुत सारे जो है पढ़े लिखे नहीं होने की वजह से काम काज करने वाले और बहुत सारे मजदूरी करने वाले जो दिन रात सुबह से लेकर रात तक मजदूरी नहीं करेंगे तो घर में एक वक्त तक खाना नहीं बनेगा। ऐसे लोग रात में हम लोगों के पास आते थे। हम लोग यहाँ पर 6:30 बजे शाम से 11 बजे रात तक बैठकर हम लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। दिन में हम लोगों को भी काम रहता है, तो हम लोगों ने अपने काम के बाद सारा काम BLO के साथ भी मिलकर और हमारे जो वोटर्स हजरात हैं अपने 61 नंबर वार्ड के अलावा भी अलग अलग इलाके से, बहुत सारे इलाके से लोग यहाँ पर आए और हम लोगों से मदद मांगी। हम लोगों ने उनको जो भी हो सका, जिस तरह भी हो सका, उन लोगों को मदद पहुँचाया। हमारा एक और बात है, ये लोगों में एक चीज़ बहुत बेचैनी है और इस तरह की बेचैनी है कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 20 तारीख को लास्ट डेट था, फिर उसके बाद 20 के बाद अब 26 तारीख लास्ट डेट बोल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है 4 तारीख तक आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो बेचैनी जो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने कहा कि वक्त की कमी है। 1 महीना में पूरे मगरब बंगाल में SIR को मुकम्मल करना कोई आसान बात नहीं है। ये बच्चों का खेल नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो हमारे मगरब बंगाल में बल्कि बिहार में और जगहों पर जो करवा रही है, मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन जो है ये ज़िद पे अड़ी हुई है और डिक्टेटरशिप के हिसाब से ये कहना चाह रही है कि हमने जो समय दिया है, हमने जो टाइम दिया है, उसी टाइम में मुकम्मल करना होगा। ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसको 1 महीना और बढ़ाना चाहिए और BLO को टाइम देना चाहिए ताकि वो आवाम से फॉर्म को लेने के बाद उसको डाउनलोड करना, अपलोड करना, ये बहुत अहमियत का काम है। ज़रा से मिस्टेक में पूरा का पूरा फॉर्म कैंसिल हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि इसको वक्त देना चाहिए और पब्लिक के अंदर जो बेचैनी हो गई आखिरी डेट लेकर 4 तारीख का डेट दिया गया है, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़ा टाइम बढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आज मगरब बंगाल में क्या, पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि घुसपैठिए घुस आए हैं। अगर घुसपैठिए घुस आए हैं तो बॉर्डर में उनके जो बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स के लोग हैं, जो उनके ख़ास हैं, वो किस तरह से बॉर्डर को देख रहे हैं कि मगरब बंगाल में, बिहार में, सब जगह में घुसपैठिए घुस गए। तो ये नाकाम और बेकार हुकूमत, नाअहल हुकूमत के हाथ में ये हुकूमत गई है और यहाँ आकर मगरब बंगाल में कहती है कि पूरे के पूरे घुसपैठिए घुस गए हैं। और घुसपैठिए के नाम पे आसाम में भी इसी तरह की बात कर रहे हैं आसाम के चीफ मिनिस्टर कि घुसपैठिए घुस गए हैं। अगर तुम लोगों ने BJP को वोट नहीं दिया तो घुसपैठिए के हाथ में चला जाएगा हुकूमत। मैं इन लोगों से ये सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के नागरिक को ये लोग बेइज्जत करना कब छोड़ेंगे? आज नहीं तो कल ये नागरिक आपको ही इस घुसपैठिए बोलकर इस हिंदुस्तान से निकालने का कहीं बंदोबस्त ना कर दें। और एक और बेचैनी लोगों में है और ख़ासतौर से BLO में है। BLO जो हैं उनको बहुत नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। वो बहुत बेचैन है कि किस तरह से काम को करें आगे, और बहुत जगह प्रोटेस्ट भी हो रहा है। BLO सुसाइड भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का जो मामला आ रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा ना कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से डिक्टेटरशिप की तरह काम ले रही है कि हमने जो टाइम दिया है उस टाइम के अंदर ही काम करना होगा, ये सही नहीं है, मुनासिब नहीं है। हम सब इंसान हैं, कोई भेड़ बकरी नहीं है कि 24 घंटा काम में लगाकर काम ले लिया जाएगा। इंसान को इंसान की तरह ही काम लेना चाहिए। आज BLO सब मिलकर इलेक्शन कमीशन का घेराव कर रहे हैं 2 दिन से। बेवकूफ़ तो वो लोग नहीं है, पढ़े लिखे को आपने काम दिया है। आप जिस तरह से काम लेना चाह रहे हैं ये इंसानियत वाला काम नहीं है। इंसान को इंसान की तरह काम लेना चाहिए। आप इंसान को एक जानवर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह कोल्हू में बैल को डालकर तेल निकाला जाता है, उस तरह आप चाहते हैं कि कोल्हू का बैल की तरह इन BLO से काम लिया जाए। मैं इलेक्शन कमीशन से ये गुजारिश करूंगा, बल्कि मैं ये कहूंगा, गुजारिश की जगह मैं कहूंगा कि BLO को राहत दिया जाए, वक्त को बढ़ाया जाए। ये बार बार अपील हम लोग कर रहे हैं
बीएलओ के हक में और वोटरों के हक में अगर आप सचमुच ईमानदार हैं और ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो आपको ज़रूर ये काम करना चाहिए। और अगर आपके दिल में नीयत ख़राब है कि मगरबी बंगाल में आप फिर से बीजेपी हुकूमत को लाना चाहते हैं, जिस तरह से बिहार में वोट चोरी करके आपने पूरे के पूरे सिस्टम को अपने हाथ में करके बंगाल में करना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आपके आने वाले हक में बेहतर नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये हक बेहतर नहीं होगा आपके लिए। आप इलेक्शन कमीशन है, आपको हर हिसाब से ईमानदारी से काम करना चाहिए और ये ईमानदारी कहीं नज़र नहीं आ रही है। आवाम के बारे में आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आवाम को किस तरह का मैसेज आप देना चाहते हैं इस हमारे चैनल के थ्रू? मैं आवाम को ये मैसेज देना चाहूँगा, मगरबी बंगाल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जहाँ जहाँ पर भी SIR हो रहा है या होने वाला है, देखिए हम हिंदुस्तानियों को बहुत ज़्यादा शिकायत इलेक्शन कमीशन से है। हर जगह पर कहीं ना कहीं पर इलेक्शन कमीशन अपनी ज़ोर और ज़बरदस्ती से काम लेना चाह रही है। मैं आवाम से ये अपील करूँगा कि सबसे पहली बात तो कानून को हाथ से जाने नहीं देना है। कानून के तहत ही हम लोगों को काम करना है। कोई भी एहतजाज भी अगर करना है तो कानून के दायरे में करना है। और सबसे बड़ी बात, फॉर्म को लेकर किसी भी तरह से पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आप पैनिक हो जाएंगे, आपका फॉर्म गलत भरा जाएगा और आपका फॉर्म अगर गलत भरा गया तो आपका नाम कट जाएगा। और ये हमको लगता है इलेक्शन कमीशन के साथ साथ बीजेपी भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म कैंसिल हो और फिर वह चोर दरवाज़ा से अपने लोगों का फॉर्म फिलअप करके 1 लाख 2 लाख 10 लाख का फॉर्म फिलअप करके फिर इलेक्ट्रोल लोन में नया नाम दे देंगे। बिहार में लास्ट डेट देने के बाद भी कई लाख वोटर्स बिहार में बढ़ गया। ये समझ से बाहर वाली बात थी। इलेक्ट्रोल फाइनल होने के बाद भी वोटर लिस्ट में नाम बढ़ जाना ये ताज्जुब की बात है। ये इलेक्शन कमीशन का किस तरह का काम है? तो मैं पब्लिक से ये कहूँगा, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक डेट है आप लोग अपने डेट के हिसाब से दें, लेकिन फॉर्म आप लोगों को बहुत पहले मिला है, इसलिए आप ज़्यादा देर नहीं कीजिए। आप भी जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हर पार्टी के लोग अपने अपने बूथ लगाकर बैठे हैं। आपको जिनसे समझ में आता है कि फॉर्म फिलअप कराना है, उनसे आप फॉर्म फिलअप कराएं। बहुत सारी पार्टियां कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के लोगों से फॉर्म फिलअप मत कराओ, अदर्स पार्टी से फॉर्म फिलअप मत कराओ, वो आपका फॉर्म गलत भर के आपका नाम कटवा देगी। मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि इन 2 नंबर पार्टियों से जो ये इस तरह की बातें कह रहे हैं कि फॉर्म गलत भर दिया जाएगा, ये लोग अपना वोट बैंक बनाने के चक्कर है, आपको डरा धमका रहे हैं, ये इनडायरेक्टली। 61 वार्ड के जो आवाम हैं, अगर वो रब्ता करना चाहें आपसे तो वो किस तरह से रब्ता करेंगे इस फॉर्म के सिलसिले में? मैं 61 नंबर वार्ड के प्रेसिडेंट की हैसियत से ये कहना चाहूँगा कि रिपन स्ट्रीट 29 नंबर रिपन स्ट्रीट के पास हम लोग कैंप लगाए हुए हैं। इसके अलावा नॉर्थ रेंज में भी हमारे लोग काम कर रहे हैं और कई जगह पे 61 नंबर वार्ड में घूम कर बहुत सारा काम किया जा रहा है। ये सिर्फ 61 नंबर वार्ड बोलकर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैंने तो हावड़ा का भी, खिदिरपुर का भी, बहुत सारे लोग, सियालदा के लोग भी बहुत सारे आए, बहुत सारे जो झारखंड और बिहार में जिनका अब्बा और वालिद साहबों का नाम है, उनको निकाल कर हम लोगों ने उन सबों का फॉर्म फिलअप किया है। तो मैं 61 नंबर वार्ड खुसूसन नहीं बोलूँगा, मैं ऑल इंडिया के बारे में बोलूँगा। जो लोगों को जो भी तकलीफ़ हम लोगों को सामने आया है, हम लोगों ने ऑल इंडिया के हिसाब से भी उन लोगों का नाम निकाल कर उसमें सब फॉर्म फिलअप किया है। किसी का 2002 का है, किसी का 2003 में, किसी का 2005 में है, वो फॉर्म हम लोगों ने फिलअप करवाया है।